नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फ्रा डिज़ाइन हब में। आज मैं आप सभी के लिए एक स्मॉल साइज़ का घर का डिज़ाइन लेकर आया हूँ। इस प्लॉट की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो जो इसका साइज़ है वो 20 फुट बाय 35 फुट रहेगा। मतलब कि इस प्लॉट का जो फ्रंट हमें मिल रहा है वो हमें 20 फुट मिल रहा है और इस प्लॉट की जो लेंथ रहेगी वो 35 फुट रहेगी। ठीक है? तो कंप्लीट इसकी प्लानिंग यहाँ पर हम देखेंगे। बाकी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमने 2 फ्लोर्स प्लान किए हैं। ये आपका ग्राउंड फ्लोर रहेगा और ये आपका फर्स्ट फ्लोर रहेगा। तो इन दोनों ही प्लान्स को यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन इन प्लांट्स का जो इंटरनल पोर्शन है उसको समझने से पहले हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम वेंटिलेशन की बात करते हैं कि इस प्रॉपर्टी की जो ओपनिंग है वो आपको फ्रंट की तरफ मिलती है, जहाँ पर रोड हमने प्लान किया है और इस रोड के थ्रू ही हम एंट्री करेंगे इस प्रॉपर्टी के अंदर। इसके अलावा इस प्रॉपर्टी की जो बाकी तीनों साइड्स हैं वो आपकी कवर्ड रहेंगी, क्योंकि वहाँ पर जो मकान है वो ऑलरेडी बन रखे हैं। तो जो ओपनिंग मिलेगी वो आपको सिर्फ फ्रंट की तरफ ही मिलेगी। तो अब यहाँ पर इस प्लॉट में जो भी वेंटिलेशन होगा तो वो यहाँ पर सिर्फ फ्रंट की तरफ से होगा। लेकिन घर का जो बैक साइड का जो पोर्शन रहेगा उसका भी वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। तो उसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे डक्ट प्लान किए हैं। वैसे ग्राउंड फ्लोर की अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर हमें वेंटिलेशन की इतनी रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं, क्योंकि नीचे का जो पोर्शन है वो आपका ज्यादातर ओपन ही रहेगा, मतलब पार्किंग एरिया रहेगा। तो उसके थ्रू जो आपका बैक साइड का जो पोर्शन है उसका वेंटिलेशन हो जाएगा। लेकिन समस्या आती है हमारी फर्स्ट फ्लोर के अंदर। तो फर्स्ट फ्लोर के बैक साइड के पोर्शन के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे डक्ट प्लान किया है। ठीक है? और ये जो डक्ट है वो तो आपका ग्राउंड फ्लोर से ही आएगा। तो वही यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है। तो पहला पॉइंट हमारे वेंटिलेशन का था। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमें जो भी डायमेंशन दिए हैं, चाहे ग्राउंड फ्लोर हो या फिर फर्स्ट फ्लोर हो, वो सभी आपकी वॉल के इंटरनल से इंटरनल पोर्शन की रहेंगी। ठीक है? इसमें जो वॉल की जो साइज है वो आपकी इंक्लूड नहीं रहेगी, वो इंटरनल वॉल से इंटरनल वॉल के बीच में रहेगी। ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर अगर हम वॉल की थिकनेस की बात करें तो ये आप ये जो फ्रंट वॉल देख रहे हैं, इसके अलावा जो बैक साइड की वॉल रहेगी और ये वाली जो वॉल रहेगी और ये वाली जो वॉल रहेगी, ये आपकी 9 इंची की रहेगी। बाकी जो राइट साइड वाली वॉल है ये आपकी 4.5 इंची की रहेगी। इसके अलावा जो इंटरनल या फिर जो पार्टीशन वॉल्स आपकी रहेंगी, चाहे ग्राउंड फ्लोर हो या फिर फर्स्ट फ्लोर हो, उन सभी के अंदर जो दीवार है वो हमने 4.5 इंची की कंसिडर की है। यहाँ पर देखिए काफी व्यूअर्स का एक डाउट आ सकता है वॉल के अंदर कि जो फ्रंट लेफ्ट और जो बैक साइड वाली वॉल है वो हमने 9 इंची कंसिडर की है, लेकिन जो राइट साइड वाली वॉल है वो हमने 4.5 इंची कंसिडर क्यों की है। तो उसका रीजन देखिए ये है कि जो राइट साइड वाला प्लॉट है वो इनके फैमिली मेंबर्स का ही है, तो उस केस में उन्होंने 4.5 इंची यहाँ पे कंसिडर की है। बाकी जो लेफ्ट साइड वाली वॉल है और जो बैक साइड वाली वॉल है, इनके पीछे जो मकान है वो किसी और के हैं, तो उस वजह से इन्होंने 9 इंच यहाँ पर करवाई थी। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी अगर कुछ एक्सटर्नल पॉइंट्स और होंगे तो वो हम वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अगर वो हम आपको प्लान अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड है, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर को डिजाइन करने देखेंगे। में। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा रोड हुआ। इस रोड के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे पार्किंग एरिया के अंदर, और पार्किंग एरिया के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर हमने एक मेन गेट प्रोवाइड किया है, और इस मेन गेट की जो विड्थ है वो हमने 10 फीट यहाँ पे प्लान की है। ठीक है? तो 10 फीट आपकी काफी बड़ी स्पेस होती है, जिसके अंदर से जो 4 व्हीलर है वो आपकी इजीली निकल जाएगी। बाकी 8 फीट का भी जो मेन गेट होता है वो सफिशियंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो 10 फीट का मेन गेट है वो हमने इसलिए दिया है क्योंकि अगर आप कार पार्क यहाँ पे कर देते हैं तो उस केस में यहाँ पे राइट साइड में आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, जिसके थ्रू आपकी जो बाइक वगैरह है वो आपकी इजीली निकल जाएंगी। 8 फीट का गेट देने में यहाँ पे ये इशू आएगा कि जो गाड़ी है वो अगर हमने पार्क कर दी तो जो बाइक है वो आपकी नहीं निकल पाती हैं। तो उस केस के अंदर जो गाड़ी है वो आगे करनी पड़ेगी, उसके बाद जो बाइक्स हैं वो यहाँ पीछे से निकलेंगी। तो क्लाइंट के पास यहाँ पे स्पेस थी, क्लाइंट को हमने दोनों ही चीजें बताई थी, तो उन्होंने 10 फीट का मेन गेट यहाँ पे प्रेफर किया। ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे पार्किंग आप पे देख सकते हैं। अब इस पार्किंग एरिया की अगर मैं साइज की बात करूँ तो इसका जो साइज है वो 14 फीट बाय 21 फीट 1.5 इंच हमने प्लान किया है। तो एक काफी बड़ा आपको यहाँ पे पार्किंग एरिया मिलता है। और इस पार्किंग एरिया के राइट साइड में यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्पेस मिलती है, और इस स्पेस का जो साइज है वो 9 फीट 7.5 इंची बाय 4.5 फीट आपका रहेगा। ठीक है? ये देखिए यहाँ पर स्पेस हमने इसलिए छोड़ी है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप पॉट्स वगैरह लगा सकते हैं। बाकी इस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमने कहीं भी किचन नहीं दी है, क्योंकि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो अभी नहीं थी। बाकी फ्यूचर में यहाँ पर किचन या फिर स्टोर रूम वगैरह बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। तो उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पर हमने एक स्पेस दी है। ठीक है? बाकी अभी तो ये ओपन रहेगी, लेकिन अगर आगे कुछ फ्यूचर में करते हैं तो यहाँ पर एक वॉल आपकी आ जाएगी। ठीक है? इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम भी मिलता है, और इस वॉशरूम का जो साइज रहेगा वो 4.5 फीट बाय 9 फीट हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे वॉश बेसिन मिलेगा, एक शावर एरिया मिलेगा, और बैक साइड की तरफ यहाँ पर एक टॉयलेट सीट मिलेगी। ठीक है? और इस वॉशरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर डक्ट के थ्रू हो रहा है। इस डक्ट का जो साइज है वो 1 फीट 9 इंची बाय 4.5 फीट हमने प्लान किया है, जिसकी ओपनिंग आपको टेरेस की तरफ मिलेगी। अब देखिए जिनको डक्ट नहीं पता है, तो डक्ट एक शाफ्ट होता है, मतलब कि ओपन टू स्काई होता है, एक एम्प्टी स्पेस होती है जहां से जो हवा है या फिर जो सूरज की जो रोशनी है वो आपके नीचे वाले पोर्शन तक आती है। तो इससे क्या होगा, जो वॉशरूम है इसके अंदर भवका नहीं आपका बनेगा। वैसे तो ग्राउंड फ्लोर पर रिक्वायरमेंट थी नहीं,
क्योंकि यहाँ पर हम वेंटिलेटर प्लान कर सकते थे इस वॉल के ऊपर, और उसकी जो ओपनिंग रहती है वो पार्किंग एरिया की तरफ रहती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस डक्ट को देने का जो मेन रीजन है वो हमारा फर्स्ट फ्लोर है, वहां पर वेंटिलेशन के लिए डक्ट हमने प्लान किया है। अब इसके बाद इस घर के बैक साइड की तरफ यहाँ पर आपको एक बेडरूम मिलता है, और इस बेडरूम का जो साइज है वो 12 फीट बाय 11 फीट 1.5 इंची हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको एक डबल बेड मिलेगा। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर आपको टीवी मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे बैक साइड की तरफ इस वॉल से अटैच्ड यहाँ पर आपको एक वार्डरोब मिलता है, जहाँ पर आप अपने कपड़े वगैरह स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने हमारा बेडरूम देखा, और इस बेडरूम से अटैच्ड यहाँ पर हमने स्टेकेस प्लान किए हैं। ये जो अप डायरेक्शन दिख रहे हैं यहाँ से आप चढ़ेंगे, और ये हमारी लैंडिंग वाला पोर्शन हो गया, और यहाँ से आप एंट्री करेंगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। और स्टेकेस वाले पोर्शन की अगर मैं साइज की बात करूँ तो इसका जो साइज है वो 7 फीट बाय 12 फीट हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपकी स्टेकेस का एरिया आ जाएगा। और स्टेकेस को अगर आपको डिटेल में देखना है कि राइजर हमने कितना दिया, ट्रेड कितना दिया, स्टेज की विड्थ कितनी रहेगी, तो वो आपको यहाँ पे लेजेंड के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा लिखा हुआ है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमने बात की ग्राउंड फ्लोर की। अब इसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर देख लेते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पर जैसे ही हम आएंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आती ही सबसे पहले हम एंट्री करते हैं हमारे हॉल के अंदर। और इस हॉल का जो साइज है वो 14 फीट बाय 11 फीट 1.5 इंची हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर एक सोफा सेट मिलता है कि जो भी आपके गेस्ट आ रहे हैं उनको आप यहाँ पे बिठा सकें। इसके अलावा इस हॉल के साथ यहाँ पर आपको एक अटैच्ड वॉशरूम मिलेगा, और इस वॉशरूम का भी जो साइज है वो 4.5 फीट बाय 9 फीट हमने प्लान किया है। ये देखिए, जो वॉशरूम है और जो घर का जो बैक साइड वाला पोर्शन है ये आपका सेम रहेगा ग्राउंड फ्लोर के जैसे, मतलब कि ये जस्ट आपका उसके ऊपर ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने डायमेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं किया है। जो हमारा चेंजेस में हुआ है वो फ्रंट साइड की तरफ हुआ है। ठीक है, तो बैक साइड का पोर्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम फ्रंट का पोर्शन देखेंगे, लेकिन फ्रंट के पोर्शन को देखने से पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट देख लेते हैं कि चाहे आप ग्राउंड फ्लोर या फिर फर्स्ट फ्लोर, इसमें जो हमने डोर्स लिए हैं, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बेडरूम्स की डोर की। तो बेडरूम्स के डोर की जो विड्थ ली है वो 3.5 फीट कंसिडर की हमने। ठीक है, मतलब 3.5 फीट आपकी कंप्लीट विड्थ रहेगी। और जो वॉशरूम के जो डोर्स हैं उसकी जो विड्थ ली है वो हमने 2.5 फीट कंसिडर की है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब फ्रंट की पोर्शन में आपको एक किचन मिलती है और एक आपको सेकंड बेडरूम मिलता है। तो सबसे पहले हम किचन की बात करें तो इस किचन का जो साइज है वो 10 फीट बाय 8.5 फीट हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको 2 फीट की किचन स्लैब मिलती है, जिस पर आप यहाँ पर एक गैस स्टोव, यहाँ पर आप सिंक और रेफ्रिजरेटर आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और इस किचन का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पे फ्रंट साइड की विंडो के थ्रू हो रहा है, जिसकी ओपनिंग आपकी बालकनी में रहेगी। और इस विंडो की जो विड्थ है वो हमने 4 फीट यहाँ पे प्लान की है। ठीक है, तो किचन के अंदर आपका सफोकेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अलावा किचन से अटैच्ड आपको यहाँ पर एक बेडरूम भी मिलता है, जिसकी एंट्री आपको हॉल के थ्रू मिलेगी, और ये हमारा सेकंड बेडरूम रहेगा फर्स्ट फ्लोर पर। इस बेडरूम का जो साइज है वो 14 फीट बाय 10 फीट यहाँ पर हमने प्लान किया है, जिसमें आपको एक डबल बेड मिलेगा। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी हमने प्लान किया है, और इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए घर के फ्रंट साइड की तरफ यहाँ पर हमने एक विंडो प्लान किया है। ठीक है, तो इसके थ्रू इस बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन रहेगा। बाकी इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो आपको यहाँ पे बालकनी के थ्रू भी मिलेगा, जो कि इस बेडरूम पे अटैच रहेगी। और इस बालकनी का जो साइज है वो 4 फीट बाय 8.5 फीट हमने प्लान किया है। तो एक मीडियम साइज की आपको यहाँ पर बालकनी मिलती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो ग्राउंड फ्लोर है और जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी हमने प्लानिंग किस तरीके से की है। देखिए, यहाँ पर तो हम ये देख रहे हैं कि जो फ्लोर प्लान है उसको डिटेल में हमने किस तरीके से प्लान किया है। बाकी अगर आपको इस प्लान की जो 3D वीडियो है अगर आपको वो देखनी है, जहाँ पर एलिवेशन इंटीरियर वो किस तरीके से बनाया हुआ है, तो वो आपको हमारे मेन चैनल के ऊपर मिलेगी। यूट्यूब पे आप सिंपली सर्च कीजिए इंफ्रा डिजाइन हब, और वहां पर ये वाला प्लॉट साइज आप डालिए 20 बाय 35 फुट का, तो सेम इसी प्लान के लिए आपको एक 3D वीडियो मिलेगी। तो वो भी आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी देखिए, अगर आपको ये प्लान पसंद आया और इस प्लान की जो पीडीएफ फाइल है या फिर जो ऑटोकैड फाइल है वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर क्लिक करके आप इस प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर एमईपी ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड है, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।